कहानी की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि समंदर किनारे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब रात खत्म होती है और ये सभी लोग रात की पार्टी में थकने के बाद अभी तक सो रहे होते हैं। तभी कैली उठती है और अपने सारे दोस्तों को भी जगाती है। कैली और उसका बॉयफ्रेंड मिच नोटिस करते हैं कि पार्टी में उनके अलावा जो भी फ्रेंड्स आए थे वो जा चुके हैं। उनकी फ्रेंड मार्सा भी तभी जागती है और पार्टी के हैंगओवर के बाद उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती और उसे उल्टी होने लगती है। तभी कैली की नज़र एक कावे पे पड़ती है और उस कावे के साथ कुछ अजीब सा होने लगता है। तभी मार्सा अपनी टेबल से नीचे उतरती है और जब वो मिट्टी पर पैर रखती है तो उसका पैर उसमें फंस जाता है और मार्सा अपने पैर मिट्टी से निकालने की कोशिश करने लगती है, मगर उसका पैर ऐसा लगता है जैसा कि कोई अंदर से खींच रहा है। इसे देखकर उसका एक फ्रेंड उसे बचाने के लिए जाता है, मगर जैसे ही वो मिट्टी पर पैर रखता है उसका शरीर मिट्टी से चिपक जाता है और ऐसा लगता है कि मिट्टी में कोई ऐसी चीज़ है जो उसे अंदर की ओर खींच रही है, जिसके बाद वो बहुत बुरी तरीके से मिट्टी में समा जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। इन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तभी कैली चेक करने के लिए मिट्टी के पास में जाती है और कुछ ऊपर से अपने हाथ रखती है। तभी उसे पता चलता है कि कोई चीज़ है जो मिट्टी से निकल रही है। इसके बाद ये सभी समझ जाते हैं कि हमें अब नीचे नहीं उतरना चाहिए। कुछ समय बाद उनके फ्रेंड गिलबर्ट की आंख खुलती है जो एक बड़े से ड्रम में फंसा होता है। दरअसल गिलबर्ट को इन्हीं लोगों ने प्रैंक करने के लिए उसे ड्रम में डाल दिया था। इस पर गिलबर्ट उन सभी लोगों पर चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी सभी लोग उसे ड्रम से बाहर न निकलने और शांत रहने को कहते हैं। मगर गिलबर्ट को नहीं पता होता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी सभी लोग गिलबर्ट को समझा देते हैं कि तुम अपनी इसी पोजीशन में रहो और ड्रम से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। उसके बाद सारे लोग शांत होकर इसी पोजीशन में रहकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। इन सबके पास मदद के लिए कोई भी आइडिया नहीं होता। इन लोगों का फ़ोन भी कार की ट्रंक में होता है और सारी रात पार्टी के चक्कर में इन्होंने अपनी कार की लाइट ऑन रखी थी, जिससे कार की बैटरी भी खत्म हो गई थी और कार भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है। धूप इतनी तेज होती है जिससे सभी की बॉडी जलने लगती है, जिसके बाद सभी लोग अपनी बॉडी लोशन लगाकर कुछ रिलैक्स महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद उन सभी लोगों की नज़र पास में पड़े एक बड़े से अंडे जैसे दिखने वाली चीज पर पड़ती है। सभी लोग सोचते हैं कि इस अंडे से जरूर कोई मॉन्स्टर निकला होगा और जल्द ही सभी लोग रियलाइज करते हैं कि पार्टी में जितने भी लोग थे वो यहाँ से गए नहीं, बल्कि सभी लोग इस मिट्टी में समा गए या फिर इस मॉन्स्टर ने इन्हें खा लिया। ऐसे ही हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होने वाला। सभी लोगों को अब भूख लगने लगती है, इसीलिए जोना एक आइडिया लगाता है। वो 2 राफ्ट के द्वारा पास की टेबल पर जाने की कोशिश करता है। बाकी लोग जोना को ऐसा करने से मन रोकते हैं, लेकिन जोना फिर भी उनकी बात नहीं मानता। वो धीरे धीरे राफ्ट के सहारे आगे बढ़ता है। टेबल पर चढ़ने ही वाला होता है, तभी उसका राफ्ट पीछे की ओर फिसलने लगता है, जिससे जोना टेबल और राफ्ट के बीच फंस जाता है। वो मिट्टी पर गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी जल्दी से कूद कर टेबल पर चढ़ जाता है। मिट्टी के इतने करीब चले जाने से उसके पेट में कुछ जख्म जैसा बन जाता है, जिसके बाद में अब उसे बहुत दर्द होने लगता है। दर्द कम होने के बाद वो अपने दोस्तों को कुछ खाने पीने की चीजें देता है, मगर इसी के दौरान जोना का पेट का दर्द और भी बढ़ जाता है और किसी जले हुए स्किन की तरह उसके पेट में अब बबल्स फूटने लगते हैं, जिससे जोना को बेहद ही दर्द होने लगता है। दर्द के कारण जोना अब आगे कुछ नहीं कर पाता और वहीं चुपचाप लेट जाता है। कार की ट्रंक में सभी लोगों का सामान होता है, इसीलिए कार के ऊपर वाली लड़कियां किसी तरह ट्रंक को खोलने लगती हैं। दोनों लोग ट्रंक को खोलने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती, लगभग खुल ही गया होता है। तभी उसी दौरान एक पुलिस की कार उनकी ओर आती हुई नजर आती है, जिससे एक्साइटेड होकर रोनी की उंगलियां कार की ट्रंक पे फंस जाती हैं। सभी लोग पुलिस को अपनी तरफ मदद के लिए बुलाते हैं, मगर पुलिस को यहाँ की सिचुएशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जिससे वो बिल्कुल ही नॉर्मल रिएक्ट करता। कैली उसे दूर से पूरी बात बताने की कोशिश करती है कि यहाँ की मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, मगर ये पुलिस वाला ये सब मजाक समझता है। कैली पुलिस वाले से जमीन पर उतरने से मना भी करती है, मगर पुलिस वाला बिना किसी की बात माने वो जमीन पर उतर जाता है, मगर उसके मोटे और हार्ड जूते होने की वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। पुलिस वाला सबसे पहले जोना के पास जाता है, उसकी हालत देखता है, फिर गिलबर्ट के पास जाता है, उसके बाद कैली के पास जाकर यहाँ की पूरी सिचुएशन के बारे में पूछता है। कैली यहाँ की पूरी बात बताती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, मगर ये पुलिस वाला उसकी बातों पर यकीन नहीं और वो समझता है कि वे सब लोग इसके साथ मजाक कर रहे हैं।
वो पुलिस वाला कैली को नीचे उतरने के लिए कहता है, मगर कैली नीचे उतरने से मना कर देती है। वो पुलिस वाला आगे भी जबरदस्ती करने लगता है, मगर तभी उसी दौरान उसकी कार की चाबी नीचे गिर जाती है और जब चाबी उठाने के लिए वो नीचे झुकता है तो उसका हाथ मिट्टी में चिपक जाता है। उसके हाथ में पेपर स्प्रे होता है और जब वो पेपर स्प्रे छिड़क कर अपना हाथ खींचता है तो उसका हाथ आधा कट चुका होता है। अपना कटा हुआ हाथ देखकर वो बहुत तेज चिल्लाने लगता है और अपने शरीर का बैलेंस खो देने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। धीरे धीरे वो मिट्टी में समा जाता है। गिलबर्ट को काफी देर से ड्रम में होने से उसे बहुत दर्द होने लगता है। मिच यहाँ पर अब समझ जाता है कि अगर पैर में मोटा कपड़ा बांध लिया जाए और हम यहाँ से तेजी से भाग निकलें तो हम यहाँ से बच जाएंगे। चैंडा से कार में रखे कुछ कपड़े मांगता है, मगर ज्यादा एक्साइटमेंट पे आकर वो मिट्टी में गिर जाता है और उसकी बेहद ही खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है और वो भी मिट्टी में समा जाता है। सभी लोगों की उम्मीद अब यहाँ पर कम पड़ने लगती है। उधर जोना भी दर्द से चिल्ला रहा होता है, इसीलिए उसकी गर्लफ्रेंड कैली उसके पास जाने का जुगाड़ बनाती है। सबसे पहले वो कार पर कूदकर रोनी के हाथ को ट्रंक से बाहर निकालती है और इसके बाद वो लकड़ी के 2 डंडों की मदद से उसके ऊपर चल के वो जोना के पास जाती है। उधर गिलबर्ट के पेट से खून निकलने लगता है, जिससे उस मिट्टी के अंदर जो भी मॉन्स्टर होता है वो गिलबर्ट की ओर बढ़ने लगता है। इस साइड में 2 लड़कियां जोना के पास पहुंच जाती हैं और लास्ट में यहाँ पर सिर्फ रोनी बचती है। जब वो भी उसी डंडों के सहारे वहां से जोना की तरफ जा रही होती है तो उसका तभी वहां पर बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी जमीन पर गिर जाती है और उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। चैंडा यहाँ पर इन सबसे परेशान होकर अपने पैर में कपड़े बांधकर जल्दी से पुलिस की कार की ओर जाने लगती है, मगर इसी दौरान गिलबर्ट को वो जो मॉन्स्टर होता है वो मिट्टी के अंदर घसीट ले जाता है। वो मॉन्स्टर पुलिस की कार को भी हिलाता है, जिससे चैंडा का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर रात हो जाती है। तभी चैंडा को होश आता है और चैंडा को पुलिस की कार पर से कुछ सामान मिलता है, जिसे खोलने पर उसे पता चलता है कि ये एक एयर बोट है। वो इसे नीचे फेंक कर इसमें हवा भरती है। अब इस बोट के द्वारा कैली और जोना दोनों लोग इसमें चढ़कर पुलिस की कार में आ जाते हैं। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर कैली के ऊपर हमला करने लगता है, जिसके बाद कैली गैस कैन के जरिए उस मॉन्स्टर पर ऑयल फेंक देती है। ऑयल फेंकने के बाद वो माचिस की मदद से उस पर आग लगा देती है। अब कैली भी कार के अंदर जाती है। सभी लोग थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। अगली सुबह यहाँ पर एक आदमी आता है, वो इन तीनों लोगों को जगाता है। अब इन तीनों को समझ में आ चुका होता है कि मिट्टी में जो भी प्रॉब्लम थी अब खत्म हो चुकी है, यानी कि वो मॉन्स्टर मर चुका है। जिसके बाद सभी लोग उस कार से बाहर निकलते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।